हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग समझते हैं फेडरेशन को। फेडरेशन क्या होता है? देखिए, फेडरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, या आप ये कह सकते हो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। राइट। इसके साथ में वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, जैसे कि हम अपने भारत में देखें तो हमारे यहाँ पे काम करने के सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी। तीन लिस्ट बनी है, ठीक है ना। एक सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है। जो उसमें सब्जेक्ट्स हैं उन पे काम कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर एक स्टेट लिस्ट है जिस पे काम कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स। राइट। और फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब समवर्ती सूची, जिसमें दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, वो मिलके काम कर सकती हैं। ठीक है। लेकिन अगर एक कोई कानून दोनों ने बना दिया तो किसका माना जाएगा, या किसका ओवर पावर कर, मतलब किसको जो है वो जो पावरफुल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये तो हो गई स्टेट लिस्ट की बात। फिर एक बात होती है रेसिड्यूअरी पावर। रेसिड्यूअरी पावर का मतलब होता है कि कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा फंक्शन जो कि तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया और वो अचानक से आ गया सामने, ठीक है ना। तो फिर वो शक्ति किसके पास है? हमारे यहाँ पे वो शक्ति किसको दी गई है? इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो शक्ति दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। करेक्ट। तो देखो, ये है बेसिक जो है फेडरेशन की। अब फेडरेशन, यूएसए का फेडरेशन और हमारा फेडरेशन दोनों अलग अलग कैसे है? यूएसए के फेडरेशन में है, वहां पे वो यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वहां पे क्या था, वहां पे राज्य पहले थे, 13 राज्यों ने मिलके एक फेडरेशन बनाया। ठीक है। वहां पे सेंटर और स्टेट्स, ठीक है, दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं, बल्कि स्टेट्स ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि रेसिड्यूअरी जो पावर हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, अमेरिका में वो जो शक्ति है वो किसके पास है? वो स्टेट्स के पास है। राइट। दूसरा, वहां पे क्या है, वहां पे डबल सिटीजनशिप है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सिटीजनशिप अलग है और स्टेट गवर्नमेंट की सिटीजनशिप अलग है। राइट। उसके साथ में अगर स्टेट्स कभी चाहेंगे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग होना चाहते हैं, तो वहां पे वो, उनको ये शक्ति है कि वो अलग हो सकते हैं। ये है वहां का फेडरेशन। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे राष्ट्र को ज्यादा बल दिया गया है, राष्ट्र सर्वोपरि है। ठीक है। हमारे यहाँ पे राष्ट्र पहले और उसके बाद फिर हमने अलग अलग 14 स्टेट उस समय पे थे, जब 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, और उसके बाद अभी तो देखिए काफी सारे और स्टेट हो गए। ठीक है। तो राष्ट्र पहले है, हालांकि उनके यहाँ पे भी अभी 50 है, लेकिन राष्ट्र हमारे यहाँ पे पहले है और उसके बाद स्टेट्स बाद में है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे अगर कोई स्टेट ये चाहे कि भाई हम तो यूनियन से अलग होना चाहते हैं, ठीक है ना, भारत को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर आर्टिकल 1 बताया गया है यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरेशन शब्द का ऐसे कोई जिक्र नहीं है, इस तरीके से नहीं समझाया गया, यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया है। सही है। तो अब जो यूनियन ऑफ स्टेट है, उससे अगर कल को कहे कोई स्टेट कि हम इससे अलग होना चाहते हैं, तो नहीं हो सकते। पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो है, ये फेडरेशन जो है, इसको इतना इंपॉर्टेंट एक तरीके से माना गया है क्योंकि स्टेट को भी इंपॉर्टेंस दी गई है कि ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। मतलब जो फेडरेशन है वो रहेगा। ठीक है। लेकिन हमारा फेडरेशन का जो हमने कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया है? फेडरेशन तो ऑफ कोर्स यूएसए का है, लेकिन जो हमारा फेडरेशन है उसका जो और एक चीज है वो कहाँ से ली है? हमने ली है कनाडा का फेडरेशन। कनाडा के फेडरेशन में क्या है, वहां पे पावरफुल क्या है? पावरफुल सेंटर है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे पावरफुल क्या है? हमारे यहाँ पे पावरफुल सेंटर को माना गया है। राइट। तो देखिए, ये होता है जो मैंने आपको समझाया, फेडरेशन किसी दूसरे के यहाँ पे क्या चीज़ है उसको ज़रूरी नहीं है कि हम, हमारे यहाँ पे भी वही है। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उसको अलग तरीके से अपने देश के अनुसार उसको ढाला है। आई होप ये जो फेडरेशन का कंसेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।